हाय, आपका स्वागत है भास्कर क्लासेस में। मैं राजेश सर आपको आज पढ़ाएंगे थेल्स प्रमेय, छेपोल्टेक प्रमेय या जिसको कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। थेल्स प्रमेय में देखो क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी कि हम बनाएंगे, यदि किसी त्रिभुज, पहले त्रिभुज बनाओ, एक त्रिभुज ले लिया है ABC, एक त्रिभुज ले लो, बनता ले लो ABC। ये करो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हम क्या भुजा पे क्या लेंगे, समांतर लेंगे, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न, यानी कि अन्य दो भुजाएं ले रही, इनको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचेंगे, जाके समांतर हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो हम क्या मान लेंगे, P, इसको मान लेंगे E। ये तो उसको देखो, पहली बार सबसे पहले सिद्ध करने का तरीका होता है जो उसमें दयो पहले लिखेंगे, दिया है। पहले क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखो दयो का है, यानी कि DE समांतर कह रही है BC के, तो हम ये लिख देंगे, यानी कि DE समांतर है BC, DE समांतर कह रही है BC के। अब देखो सिद्ध करना, सिद्ध करना है। सिद्ध का क्रम है जिनको अनुपात एक ही विभाजित करें, यानी कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC, यानी कि AD को अनुपात, AD बटे DB को अनुपात बराबर है AE बटे EC के अनुपात के। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसमें हम एक रचना कर लेंगे। रचना क्या करेंगे, पहली रचना करेंगे, D को C से मिलाएंगे, D को क्या करेंगे, C से मिलाएंगे, और B को कैसे मिलाएंगे, E से मिलाएंगे। एक काम करो, D को E से मिला दियो, C से मिला दियो, और B को E से मिला दियो। बस एक पहली रचना यह लिखेंगे, D को C से मिलाया तथा B को E से मिलाया। एक रचना तो ये कर दिए, एक रचना क्या करती है, B को कैसे मिला दो, C के, D को कैसे मिला दो, E के। अब दूसरी रचना क्या करेगी, हम जहाँ पर लंब डालेंगे, AD पे लंब डालेंगे E से, यानी कि इसमें लंब डालेंगे तो ये समकोण, ये डालो हमने M। इसी प्रकार D से लंब डालेंगे M। एक तो हमने दूसरी रचना कर दिया, लंब डाल के AE पर DL लंब डाल दिया और AD पर EM लंब डाल दिया है। दूसरी रचना ये लिखूंगी, BN लंबवत है AE के तथा
EM लंबवत है ED के। कर दो। दूसरा काम करते हैं उपपत्ति। हमेशा ध्यान रखना, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 4 स्टेप पहले लिखेंगे या है, दूसरा करेंगे सिद्ध करना, तीसरा काम करेंगे अगर रचना की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे रचना, चौथा काम है उपपत्ति। देखो उपपत्ति में करेंगे हम ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो निकालेंगे त्रिभुज ADE, ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE को क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो जहाँ त्रिभुज ADE को निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2। ADE को क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम आधार तो करेगा AD, हम जब देख रहे हैं एक ही साइड में, तो AD करेगी आधार, तो AD का होगा आधार इंटू ऊंचाई का है वो जो लंबवत डालते हैं, E से M में पढ़ा रहा हूँ मैंने, लंब डाला तो क्या आया आपको ऊंचाई, तो ऊंचाई हो जाएगी EM, या समीकरण मान लेंगे A, इसको समीकरण क्या मान लियो A। इसी प्रकार ADE को क्षेत्रफल निकालना, अब निकालेंगे हम EDB को क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे हम EDB का क्षेत्रफल, त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल, EDB का क्षेत्रफल, ED के भी क्षेत्रफल का हो सूत्र भी देखो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो हम कोई समकोण अधिक कोण ले लेंगे, क्या ले लेंगे अधिक कोण ले लेंगे, जैसे हमने जो ले लो EA, DA और BA, आधार तो मान जी देखो DB, आधार का देखो DB, तो आधार ले लेंगे हम DB इंटू ऊंचाई, अगर हमको अधिक कोण हो तो ऊंचाई बाहर जा सकती है, लंब कहाँ करेगा ऊंचाई, लंब तो जी रहेगा ना, ऊंचाई तो जी रहेगी, लंब बाहर रहो तो ऊंचाई कहाँ रहेगी जी रहेगी, आधार चेंज नहीं हो, आधार तो अलग है जाओ पर ऊंचाई तो भी रहेगी ना, जो लंब रहेगा वही, तो ऊंचाई का है जाएगी भाई E से M, नहीं कंफ्यूज ना होते बच्चा नहीं होते, तो ऊंचाई का है जाएगी भाई E से M, तो ऊंचाई है जाएगी भाई EM, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब एक साइड करो, अब देखेंगे बार रेखा पे, अब कौन सी भुजा पे देखेंगे, बार भुजा पे देखेंगे, तो देखो बार भुजा पे निकालेंगे तो ADE क्षेत्रफल तो भी निकालेंगे, ADE को क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा कौन सी रहेगी पर वो, अब की आधार कौन सा रहेगा AE, अब की आधार कौन सा रहेगा AE, तो हम निकालेंगे ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज 1/2 आधार इंटू सूत्र भी देखो आधार इंटू ऊंचाई 1/2, तो देखो लिखेंगे 1/2, अब की बार आधार कौन सा हो जाएगा, जब जाके देखेंगे तो आधार का होगा AE इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी लंबवत कौन सी DN, ऊंचाई क्या आ जाएगी भाई D से N, तो ऊंचाई आ जाएगी भाई DN, इसको समीकरण के मान लेंगे। अब देखो जब यहाँ पर निकालेंगे EDC, ये कोई त्रिभुज है ना EDC, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे, EDC का क्षेत्रफल, EDC का क्षेत्रफल का है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, कोई देखो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, अब की बार आधार तो भी देखो EC, ऊंचाई
जैसे बाल बताओ ना, जहाँ मैं कौन बात कर रहा हूँ, ऐसी जहाँ मैं ऊंचाई को कौन सी रहेगी, वो रहेगी डी एन का। जो लंबवत बार हो सकता हो ना, तो ऊंचाई का रहेगी में डी एन। ये समीकरण का मान लेंगे, सिंपल है। 1 2 3 4 4 के अंदर के हमारे समीकरण करके, अब कुछ ना करना है, हमें एक ही काम करना है। समीकरण 1 में भाग देंगे 2 को, 2 में देंगे 3 को। अब क्या करना, समीकरण 1 में भाग के को देंगे समीकरण 2 को। समीकरण 1 बटे समीकरण 1 में भाग के को दे रहे हैं, 2 को दे रहे हैं। देखो समीकरण 1 का है, समझ लो, एडी को क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे दूसरा समीकरण कौन सा, त्रिभुज ईडीई का क्षेत्रफल। ये लिख लो, इनकी समीकरण एक लिखा मैंने एडीई का क्षेत्रफल, दूसरा लिखा हुआ है ईडीई का क्षेत्रफल। अब क्या आपको मान का तो 1/2 इंटू ईडी इंटू ई है। समीकरण 2 का तो हमारे पास 1/2 इंटू डी इंटू ई है। केवल क्या करो, समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग दे दो, जो आए वो तो देखो क्या करेंगे, 1/2 से 1/2 कर दो और em से em कर दिए। केवल क्या आएगा हमारे पास, ए डी बटे डी बी, यह समीकरण ले लो 5, ले लो समीकरण 5। अब देखो इसी प्रकार करेंगे हम, समीकरण 3 बटे समीकरण 4। समीकरण 3 बटे क्या करो है, समीकरण 4। देखो समीकरण 3 लिखेंगे, एडी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे समीकरण 4 का हमारे पास त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल। एक लिखो है। अब देखो एडी का क्षेत्रफल का है हमारे पास 1/2 इंटू एई इंटू बीएन। ओके, और समीकरण 4 का हमारे पास लो 1/2 ईसी इंटू डीएन, 1/2 ईसी इंटू डी। ये लिखो है। अब देखो जान पाओगे 1/2 से 1/2 कर दी, डीएन से डीएन कर दी, केवल कार्य होगा एई बटे ईसी। ये समीकरण क्या कर दो 6, ये समीकरण क्या कर दो 6। पर आपने 9th क्लास में पढ़ो हो कि 2 भुजाएं समांतर कही हुई, कैसी कही हुई, 2 भुजाएं समांतर कही हुई और एक ही आधार दे दो हुए, 2 भुजाएं समांतर हो एक ही आधार पर बने त्रिभुज। हम जा ले लो, जे ले लो, आधार ही कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे होता है, बराबर। कैसे होता है, बराबर। तो देखो बस यही बता रहा हूं, ईडीसी ईडीसी और ईडीबी, ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं एक ही आधार पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होगा, बराबर। यानी कि ईडीबी ये वाला त्रिभुज और ईडीसी ये वाला त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल कैसे होगा, बराबर। कैसे होगा, बराबर। तो बस यही लिखेंगे, अतः 2 समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे होता है, बराबर बराबर होता है।
कैसे होता है, बराबर होता है, बस यही है, बस लिखेंगे तो त्रिभुज ईडीबी का क्षेत्रफल बराबर करके होगा त्रिभुज ईडीसी के क्षेत्रफल के, त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल, ये समीकरण कह ले लो। ईडीबी को क्षेत्रफल बराबर करके है ईडीसी के क्षेत्रफल को, तो बस जाके मान हटा के मैं 5 में रखेंगे समीकरण 7 का मान समीकरण 5 में रखेंगे, समीकरण क्या में रखेंगे 5 में रखेंगे। तो देखो समीकरण 5 में क्या है कि त्रिभुज एडी को क्षेत्रफल, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ईडीसी को, ईडीबी को क्षेत्रफल दोगे, क्या को दोगे ईडीबी को, तो देखो ये याद होगा ईडीबी हो जाता है, त्रिभुज ईडीबी को क्षेत्रफल का बराबर है त्रिभुज ईडीसी के, तो मैं जाति मान की जगह पे क्या लिखते हैं वो त्रिभुज ईडीसी, मैं लिखते हैं वो त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल, ये लिख देंगे बराबर है काय को एडी बटे डीवी, एडी बटे डीवी, ये समीकरण है वो 8। तो देखो एक काट कर गाई नाम सबसे चीज आई है, देखो एक चीज देखो ये देखो, ये कह रहा हो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ईडीसी को क्षेत्रफल काय के बराबर होगा ए बटे ईसी। अब देखो ये बात ये आयो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ईडीसी को क्षेत्रफल बराबर पावे एडी बटे डीवी। देखो जे मान एक ही है ना, तो हम लिखेंगे समीकरण 8 को मान केवल रख देंगे 6 में, 6 में समीकरण 8 से मान रखने को, समीकरण कैसे रख रहे हैं मान रखने पर, देखो मान रखेंगे तो केवल कहाँ रखते हैं यार रखू 6 में रख रहे हैं 8 से मान, 6 में क्या रख रहे हैं 8 से, देखो 6 में रख लूँ मैं, यानी कि त्रिभुज ईडी को क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ईडीसी को क्षेत्रफल जाकी जगह पे क्या रख मैं 0 एडी बटे डीवी, क्योंकि जी तो जाकी जगह पे क्या लिखेंगे एडी बटे डीवी लिख दो बराबर है काय के ए बटे ईसी, ए बटे ईसी। त्रिभुज यानी कि समीकरण 6 में 8 से मान रखो है, समीकरण 6 का करो त्रिभुज एडी को क्षेत्रफल त्रिभुज ईडीसी को क्षेत्रफल, मैं जा की जगह पे देखो त्रिभुज एडी को क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ईडीसी को क्षेत्रफल, तो जा को मान कितना दो एडी बटे डीवी, तो जा की जगह पे लिख दो एडी बटे डीवी आ गया बराबर काय को दो ई बटे ईसी, तो ई बटे ईसी हमको सिद्ध करना हो, देखिए सिद्ध करना हो तो सिद्ध करना एडी बटे डीवी बराबर ए बटे ईसी, तो यही आओ ना, तो लिख देंगे ना ईसी ईसी। थैंक यू, ऐसे ही वीडियो मिलेंगे डालते रहेंगे, धन्यवाद आपका हॉस्टल क्लासेज में, और आप साथ देते रहना राजेश सर।